कई बार टीनेज में 25-26 दिन में पीरियड्स आ जाते हैं, तो कई बार 1 महीने से ज़्यादा डिले हो जाता है। तो क्या ये कोई चिंता की बात है? क्या ये कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है? आइए जानते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं, इनके कारण क्या हैं और इनका सलूशन क्या है। कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इर्रेगुलर पीरियड्स पर वीडियो बनाई जाए, तो ये वीडियो हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए है। सो वेलकम टू होलिस्टिक वेलनेस अड्डा विद डाइटिशियन प्रीति शर्मा। और आज की वीडियो है प्रॉब्लम्स ऑफ इर्रेगुलर पीरियड्स एंड देयर सॉल्यूशन। हाँ, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को बीच में स्किप या फॉरवर्ड ना करें, ऐसे आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। क्योंकि गूगल पर ऑलरेडी और सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, जिसकी वजह से व्यूअर्स कई बार फॉल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और होलिस्टिक वेलनेस अड्डा का ये एजेंडा है कि आपको एकदम सही जानकारी दी जाए। पीरियड्स कई बार अगर डिले हो जाते हैं या पीरियड्स टाइम पर नहीं आ रहे हैं, तो ये घर वालों के लिए चिंता बन जाती है। पीरियड्स कई बार जब शुरू होते हैं किसी लड़की को, तो 1 से 2 साल में वो इरेगुलर हो सकते हैं। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम एनिवुलेटरी फेज़ होता है, एनिवुलेटरी साइकिल, जिसमें कि अंडा नहीं बनता है। और क्योंकि फीमेल की बॉडी जो होती है वो तैयार हो रही होती है, रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। तो अगर किसी लड़की को पीरियड्स अभी शुरू हुए हैं और 1 से 1.5 साल तक उसके पीरियड्स इरेगुलर चल रहे हैं, तो इसमें कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है। अपेक्षा की जाती है कि 1.5 से 2 साल तक पीरियड शुरू होने के 1.5 से 2 साल तक पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी लड़की को 9th ईयर ऑफ एज यानी 9वें साल में पीरियड शुरू हुए हैं, तो 11वें साल तक जो है उसके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स यानी कि माहवारी में अनियमितता क्या है? हर फीमेल की बॉडी अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। सबका हार्मोनल लेवल डिफरेंट होता है, काम करने का तरीका, लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। इसकी वजह से कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है कि पीरियड्स इतने दिन में आएंगे या इतने दिन के गैप में आएंगे। फिर भी एक नॉर्मल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो हमारी बुक्स में है या मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम ये असेस कर सकते हैं कि हमारे पीरियड्स नॉर्मल हैं, या अगर इससे हटकर हैं तो यानी कि वो इर्रेगुलर हैं। तो वो नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है? जनरली 21 से 35 दिन के बीच में आपको पीरियड्स आ जाते हैं। उसमें भी 28 दिन का एवरेज लेकर चलते हैं। अगर किसी को 28 दिन में पीरियड आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है। लेकिन ये कंपल्शन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सबको 28 दिन के बाद पीरियड्स आ जाएंगे। अगर पीरियड्स जो है वो 28 दिन से किसी 7 दिन पहले या 7 दिन तक बाद तक भी आते हैं, तो भी वो नॉर्मल है। इसमें जो ब्लीडिंग है वो 2 से 8 दिन तक हो सकती है। और ब्लीडिंग अगर कम या ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग का फ्लो अगर नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो रही है तो पीरियड्स में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो यानी कि अगर आपके पीरियड्स 21 से 35 दिन के बीच में कहीं भी आ रहे हैं, नॉर्मल फ्लो है, ब्लीडिंग 2 से 8 दिन के बीच में है, तो आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं। इसमें अगर हल्का फुल्का दर्द होता है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, आपकी डेली की रूटीन अफेक्ट हो रही है और आप बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, तो एक व्यूअर की क्वेरी है जिसमें कि उन्होंने पूछा था कि पीरियड्स में मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं। जी हाँ, अगर आपको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि आप बेड से नहीं उठ पा रहे हैं, तो आप दिन में 1 से 2 टैबलेट पेन के लिए ले सकते हैं, ये नॉर्मल है। अब बात करते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स की, क्योंकि इर्रेगुलर पीरियड्स एक प्रॉब्लम है। ये पेनफुल हो सकते हैं, मूड स्विंग्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड इवन दे ब्रिंग्स अनसर्टेनिटी इन योर मेनी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। सो ध्यान से सुने। अब 3 पैटर्न ऐसे हैं, यानी 3 तरीके जिनसे आप इवेलुएट कर सकते हैं कि आपके पीरियड्स इरेगुलर तो नहीं हैं। उसमें सबसे पहले, जैसे कि अगर आपका 28 दिन का साइकिल है, तो आपका 28 दिन का साइकिल एकदम शॉर्ट हो गया हो, या फिर आपको पीरियड्स कई दिन चढ़कर आ रहे हैं। दूसरा, अगर आपकी ब्लीडिंग जो है वो पहले 4 से 5 दिन होती थी और वो अब कम होने लगी है, 1 या 2 ही दिन हो रही है, या फिर 5 दिन से ज़्यादा हो रही है। तीसरा, अगर आपकी ब्लीडिंग की जो अमाउंट है उसमें चेंज आ गया है, यानी कि आपका जैसे पहले फ्लो होता था उससे या तो बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, हल्की स्पॉटिंग ही हो रही है या फिर हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है। तो ये 3 ऐसे तरीके हैं जिनसे आप इवेलुएट कर सकते हैं कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं।
तो इस तरीके से अगर आपके साइकिल में ऐसे सडन चेंज आ जाता है, कुछ भी चेंज आ रहा है, तो यानी कि आप वैल्यूएट कर सकते हैं कि आपको या तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है या फिर आपको अपने इरेगुलर पीरियड्स को ट्रीट करना चाहिए। अब इरेगुलर पीरियड्स कब हो सकते हैं, क्यों होते हैं, इनका कारण क्या है? सबसे पहले है हार्मोन्स। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे हो गया है, आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कम ज़्यादा हो गया है तो आपके पीरियड्स में चेंजेस हो सकते हैं। दूसरा स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन में आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, विच में लीड्स टू इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। तीसरा ओवरवेट या ओबेसिटी। अगर आप ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी में हैं तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ रीज़न हो सकता है वेट चेंज। अगर आपका सडन वेट चेंज हुआ है, यानी कि एकदम से वेट लॉस हुआ है या फिर वेट गेन हुआ है, तब भी पीरियड्स में चेंजेस हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, मेडिकेशंस। अगर आप कोई लंबे टाइम से कोई ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं, जैसे एपिलिप्सी या दौरे की दवाई ले रहे हैं, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं, या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से भी कई बार पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं। डिसऑर्डर, कई बार डिसऑर्डर की वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी है, या फिर आपके जिस मंथ में पीरियड्स इरेगुलर हुए हैं उस मंथ में आपको कोई बीमारी थी, जैसे कि निमोनिया, टाइफाइड या डेंगू, जिसकी वजह से आपका न्यूट्रिशन फॉल हो गया और आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए। बट इस केस में आपके जो पीरियड्स है वो टेम्परेरी इरेगुलर होते हैं। जैसे ही आपका न्यूट्रिशन इंप्रूव होता है, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव एक्सरसाइज। अगर आप एक्सेसिवली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आपके पीरियड्स में चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जी हाँ, इस केस में क्या होता है कि आपके पीरियड्स जो है वो रेगुलर इंटरवल पर ही 1.5 से 2 महीने के अंतराल पर आ रहे हैं, यानी कि वो हर महीने नहीं आ रहे। आपके पीरियड्स में 60 to 90 डेज़ का गैप भी हो सकता है। और इस इरेगुलर पीरियड के साथ साथ आपको कई प्रॉब्लम और हो सकती हैं, जैसे कि या तो आपका वेट गेन अब्रप्टली हो रहा है, या फिर आपकी बॉडी में अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है, एक्ने हो रहे हैं यानी पिंपल्स हो रहे हैं, या फिर आपका हेयर लॉस हो रहा है। तो अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स के साथ साथ ये सिम्टम्स भी लग रहे हैं तो आपको पीसीओएस या पीसीओडी हो सकता है। अब पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं थायराइड। अगर आपको थायराइड की बीमारी है, हाइपोथायरॉइड या फिर हाइपरथायरॉइडिज्म है, तो इस केस में आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इरेगुलर मेंसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्लीप। अगर आप प्रॉपरली स्लीप नहीं कर रहे हैं, इनफ स्लीप नहीं है, तो उसकी वजह से भी कई बार पीरियड्स में गड़बड़ हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि आयरन की कमी है आपकी बॉडी में, वीकनेस है, तो उससे भी आपके मेंसेस इरेगुलर हो सकते हैं। पुअर न्यूट्रिशन, अगर आपकी डाइट न्यूट्रिशियस नहीं है, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, अनहेल्दी स्नैकिंग कर रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। हाँ जी, तो ये थे कॉजेज़। अगर आप अपने इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि फर्टिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं। दूसरा, एन्युमुलेशन हो सकता है, यानी कि इसमें एग रिलीज नहीं होता है। और अगर ये एमनोरिया जो है वो लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहता है तो इस केस में आपका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विच में लीड्स टू एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो इस तरीके से अगर आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है तो कई बार आपको लेटर लाइफ में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बोन्स जो है वो पोरस हो जाती है, जल्दी जल्दी फ्रैक्चर्स होते हैं बॉडी में। तो ये जो है आपके कॉम्प्लिकेशंस, अगर आपके पीरियड्स आप टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं इरेगुलर पीरियड्स को, तो आप जो है अपने पीरियड्स को टाइमली ट्रीट करें इरेगुलर पीरियड्स को, जिससे आप इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अब उनको कैसे ट्रीट करना है वो मैं आपको बताऊँ। जी हाँ, मैं कोई सप्लीमेंट, पाउडर या मेडिसिन आपको नहीं बताने जा रही हूँ। आप अपने इरेगुलर पीरियड्स को डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ट्रीट कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट जो है आपका ट्रीटमेंट है जिंजर, यानी जिंजर टी। जिंजर यानी अदरक जो है वो दादी नानी के नुस्खों से ही जानी जाती है मेंस्ट्रुअल को, पीरियड्स को, इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए। आप जिंजर को रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं और आप इसे जिंजर टी की फॉर्म में भी ले सकते हैं।
अगर आप जिंजर यानी अदरक को टी के फॉर्म में ले रहे हैं यानी जिंजर टी ले रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको एक पैन में 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो है वो 1 कप पानी डाल के बॉईल करना है। इसे 3-4 मिनट बॉईल करने के बाद आप इसे छान लें और इसे हल्का गुनगुना ही सिप सिप करके पिए। अगर आप इसमें 1 टुकड़ा जैगरी यानी गुड़ का डालते हैं या फिर हनी की बूंदें ऐड करते हैं तो आपके लिए रेमेडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये आपके पीरियड्स को रेगुलेट करेगी, आपकी हैवी मंथली ब्लीडिंग के फ्लो को कम करेगी और यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल क्रैम्प्स को भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट रेमेडी है पपाया यानी पपीता। जो अनराइप पपाया है वो आपके यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। आप इसे सैलेड, जूस या फिर वेजिटेबल के फॉर्म में डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड आएगा अजवाइन यानी कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन। आप अजवाइन का पानी भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी जो है उसमें आधा चम्मच अजवाइन बॉईल करें और इसे हल्का गुनगुना सिप सिप करके पिए। यह भी आपके मेंसेस को रेगुलेट करती है और ना केवल मेंसेस को रेगुलेट करती है बल्कि आपके पीरियड्स में होने वाले पेन, क्रैम्प्स को में भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देती है। नेक्स्ट है हल्दी वाला दूध, टर्मरिक मिल्क। हल्दी वाला दूध जो है वो आपके पीरियड्स को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन जनरली जैसे हम लोग हल्दी का दूध बनाते हैं कि 1 गिलास दूध में आपने 1 पिंच हल्दी डाली और अपने स्वाद अनुसार चीनी मिलाई तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या होता है, जो हल्दी में करक्यूमिन प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स है वो आपको नहीं मिलते। आपको हल्दी का दूध कैसे बनाना है, उसका सही तरीका क्या है, आप एक पैन लें, उसमें आधा चम्मच घी गरम करें, उसके अंदर आप 1/4 टीस्पून यानी कि 1 चुटकी जो है वो काली मिर्च पाउडर डालें और उसके बाद 4 सेकंड तक उसको बर्न करने के बाद आप उसमें 1 चुटकी हल्दी डालें और 4-5 सेकंड उसे बर्न करें और गैस बंद कर दें। अब आप इसे गर्म दूध में मिक्स करें, आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिलेंगे और इरेगुलर पीरियड्स में आपको जो है वो आपके ट्रीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका पार्सले। पार्सले जो है वो एक धनिया के पत्ते की तरह एक जड़ी बूटी है। पार्सले को आप ऐसे बॉइल्ड वाटर के फॉर्म में भी ले सकते हैं और आप इसे पार्सले टी की फॉर्म में अपनी डेली डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। पार्सले जो है आपके पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को जो है प्रोफ्यूजन करने में बहुत हेल्प करता है और आपको इरेगुलर मेंसेस से भी छुटकारा देता है। नेक्स्ट है दालचीनी वाला दूध। दालचीनी वाला दूध, इसके लिए आपको क्या करना है, 1 कप या फिर 1 गिलास दूध ले गरम हल्का गुनगुना, उसमें आप 1 चुटकी जो है वो दालचीनी पाउडर यानी सिनेमन पाउडर ऐड करें। आप इसे सोने से पहले रोज़ाना ज़रूर लें, आपको इरेगुलर मेंसेस से काफ़ी हद तक जो है निजात मिलेगी। हाँ जी, ये तो थे आपके डाइट के ऐसे अंदर ऐसी चीज़ें जो कि आपको इरेगुलर मेंसेस से जो है वो इरेगुलर मेंसेस को ट्रीट करती हैं। इसके साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो भी आप इरेगुलर मेंसेस को ट्रीट कर सकते हैं घर पर ही। उसमें फर्स्ट है आपका मैनेज वेट। जी हाँ, अगर आप अंडर वेट या ओवर वेट हैं तो आप अपने वेट को मैनेज करिए। दूसरा योगा जो है वो हार्मोन्स को बैलेंस करने में, हार्मोन्स को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आप कुछ योगासन्स हैं जिनको डेली ट्राई कर सकते हैं, जिसमें है हस्तपादासन, वक्रासन, सर्वांगासन, हस्तपाद अंगुष्ठासन, यष्टिका आसन और धनुरासन। इनसे आपको हार्मोन्स को रेगुलेट करने में काफ़ी हेल्प होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन रोज़ाना 10 से 15 मिनट ज़रूर करें। इसके लिए आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं और अपने जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं उनको स्टॉप करें और अपनी ब्रीथ पर फोकस करें। शुरू में आप 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास करें, उसके बाद अपनी टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। मेडिटेशन विल ऑल्सो इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। तो इन सभी उपायों से आप अपने इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन को घर पर ही अपने किचन में और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके इनको ठीक कर सकते हैं। तो जिन वेयर्स की कैरीज थी इरेगुलर मेंसेस को लेकर, मसल क्रैम्प्स, मसल और इरेगुलर पीरियड्स में पेन को लेकर, आई होप उनकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी। कई बार लड़की के ये इरेगुलर पीरियड्स को लेकर पेरेंट्स, मदर स्पेशली पैनिक में आ जाती हैं। PCOS या PCOD का अगर डायग्नोस होता है तो उससे बहुत परेशान हो जाती हैं कि आगे जाकर ये माँ बनेगी या नहीं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो में बताएं इन उपायों को फॉलो करते हैं तो आप इरेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम को टाइमली ट्रीट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद होलिस्टिक वेलनेस चैनल अड्डा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो PCOS और PCOD पर है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।